हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं क्लास 6 की हिंदी माध्यम की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि गणित की है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा अभ्यास। उनके अभ्यास का जो नाम है वो है आपका प्राकृतिक संख्या। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे जो सवाल है, पहला सवाल है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा सवाल। तो मैंने सवाल नोट कर रखे हैं, तो इसलिए मैं उसी में से बताऊंगा। तो सबसे पहले सवाल की हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले सवाल की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे शुरू में निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो आई नंबर है लिखना है 427। अगर मैं बता दूं आपको 427 लिखना नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है 400। ये 400 लिखा आपने। 400 के बाद इसमें 27 और ऐड करना है आपको, 27। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 4। तो ये लिख गया 427। तो इसको यहाँ पर आप ऐसे इसके सामने लिख देंगे क्योंकि हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो ये लिख गया 427। अब यहाँ पर लिखा है 3501। तो 3501 किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप 3000 लिख लीजिए। इसके बाद 500 लिख लीजिए। लिखना इकाई तरफ से 500 लिख दीजिए। इसके बाद 1। अब इनको सबको ऐड कर लो, 1053। तो कितना बन गया, 3501। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3501। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रिपल आई, ये है 115। 115 कैसे लिखोगे, 115 लिखने के लिए आपको कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे, 100 लिख लेना और फिर 15। 100 को 100 पढ़ते हैं तो लिख लेना। तो इसको ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा आपका 115। तो यहाँ लिख देना 115। ये हो गया। इसके बाद आपका लास्ट बचा 79,029। तो वो कैसे करोगे, 79,029। सबसे पहले आपको 79,029 लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 79,000 लिख लेना। कैसे लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये लिख गया 79,000 और इसमें आप 29 ऐड कर दोगे, कर लोगे। इन सबको ऐड किया गया तो इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 79,029। तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे 79,029। बहुत ही सिंपल था, सरल था। तो मैंने सारे प्रश्न इसी में नोट कर रखे हैं। तो अगला प्रश्न आप अपनी बुक में देखिए। अगला प्रश्न है दूसरे का आ नंबर, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। शब्दों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको शब्दों में गिनती आनी चाहिए। नहीं आती है तो आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दों में। कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे। लिखा है 7,019। तो 7 सबसे पहले लिखेंगे हिंदी में 7। 7,000, 7,000। 19, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हमने लिखा है 7,019। इसके अगले वाले जो प्रश्न है वो है आपका क्या, 23 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिन लेंगे यहाँ से। 23,013। यहाँ से इकाई से गिनोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो जाएगा, 10,000 जब भी आता है तो डबल अंक डिजिट के साथ गिनती करते हैं। तो 23,013। 23,013 कर लोगे। एकदम सिंपल और सरल है, 23,013। इसके बाद अगला है, अगले फिर उसी इकाई दहाई को गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें भी 10,000 तक पहुंच रहा है तो डबल डिजिट के साथ हम लोग काउंट करेंगे। कैसे करेंगे,
69,379 69 सबसे पहले लिखें 69,379 लिख गया। बहुत ही सिंपल और सरल है। इसको भी इसी तरह गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये तो लाख तक जा रहा है, तो 8 लाख, सॉरी शब्दों में लिखना, 8 लाख लाख। फिर इसके बाद 93,000, 93 हजार, 93,000, 59, क्या 59, 93,059। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है बा नंबर से, दूसरे प्रश्न का बा नंबर। तो नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी कि इसको भी हमको शब्दों में ही लिखना है। तो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ आपको। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप इनको क्रम से लिख लीजिए। सबसे पहले लिखा 100, तो यानी कि हमको 100 को शब्दों में लिखना। कैसे करोगे, यहाँ लिख लो 100, इसको शब्दों में लिखना। इसके बाद इसको शब्दों में लिखना 1000 को, इस तरीके से लिख लो। इसके बाद इसको शब्दों में लिखना, इसको भी इसे लिख लो। इसे एक बना कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो, 6 जीरो, ये लिख गया। इसके बाद इसको भी लिख लीजिए उसी के नीचे। इसमें एक बना के 7 जीरो है, तो यानी कि 3 3 6। इस सवाल का उद्देश्य आपको ये समझाने के लिए कि क्या आपको इकाई दहाई आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो सीखिए। तो ये क्या लिखा है, ये है 100, तो इसको आप शब्दों में लिखना है, तो यहाँ लिखोगे 100, या ऐसे लिख सकते हो 100। इसको क्या लिखोगे 1000, इसको क्या लिखोगे 1000। फिर इसके बाद अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ लिखोगे 10 लाख। इसके अगले वाला है, इसको भी गिनती करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको क्या लिखोगे 1 करोड़। हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब किताब में देखिए तीसरा प्रश्न कौन सा है। तीसरा प्रश्न है आपका किताब में, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। ये तीसरा, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये तीसरा, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो कैसे छांटोगे, इसको भी हमने नोट कर रखा है एक अलग पेज पर। तो कैसे करोगे, अंकों को छांटना है। यहाँ क्रम से लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। अंकों को छांटने के लिए ये 10 लिख लिया। 10 के अंक कैसे छांटोगे, 1,0, ये हो गए 10 के अंक छट गए। इसके बाद 11 के अंक कैसे छांटोगे, 1,1, ये 11 के छांट लिए। इसके बाद 18 के कैसे छांटोगे, 18 के 1,8, 18 के छट गए। और इसके बाद ये 0 का छांटना है, तो 0 का क्या हो जाएगा, अकेले तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे 3 का छांटना है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब जो अगला प्रश्न है चौथा, इसमें क्या करना है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि 1 2 3 से हमें वह संख्याएं बनानी है जो एक बार बनाने के बाद दोबारा मैच नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1, 2, 3 से हमें संख्या बनानी है। तो 1 तो हमारा बन जाएगा क्या, 123। ठीक, एक बार 1 2 3 लिख लिया, एक बार 2 आगे करके लिख लो, 2 1 3। एक बार 3 आगे करके लिख लो, 3 2 1। ठीक,
एक बार ये लिख गया 1 2 3 213 321, ये लिख गई 3 संख्या। इसके बाद अभी और भी कुछ बनेगी, एक हो जाएगी हमारी 1 3 2 यानी 132। एक क्या हो जाएगी, 312। और कोई बन रही है 123 213 321 132 312। इसके बाद आपका बन जाएगा 231। ये बन गई आपकी संख्या है। इसी तरह इसको भी बनाना है, अगला जो प्रश्न है इसी तरह, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसको भी बनाना है। इसमें क्या क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा आपका 0 आगे रख के कोई संख्या नहीं बनानी है, तो इसमें आपका बन जाएगा सबसे पहले, इसमें बन जाएगा आपका 305। एक ये बन गया, 0 3 5 से बनने वाली संख्या, एक ये बन गया। एक बन जाएगा 503, ये बन गया। एक बन जाएगा 350, एक बन जाएगा 530, 305 503 350 और 530, ये संख्याएं बन जाएंगी। और कोई बन रही है, और कोई तो नहीं बन रही है शायद। ये 305 350 और 503 530, यही 4 संख्याएं बनेंगी। तो ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 6वां प्रश्न बहुत ही सरल और सिंपल है। तो इसमें आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी है। हमको अंक दे रखे हैं 6, 7, 0, 5। तो इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखोगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इन्हीं अंकों को देख के तो सबसे पहले बड़ा अंक क्या है, इसमें सबसे बड़ा अंक हो जाएगा हमारा इसमें 7। फिर इसके बाद उससे छोटा 7 के बाद 6, फिर 5 और फिर सबसे बाद में 0। ये बन गया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन अंकों को देख कर के बनाना है, नहीं वैसे तो होती है, सबसे छोटी होती है 4 अंकों की 1000 और बड़ी होती है 4 अंकों की 9999। तो हमको इस अंकों को देख कर बनाना। 0 कभी भी पहले नहीं लिखा जाता, सबसे पहले छोटी संख्या लिखो 5, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। ये बन गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके बाद हम आपको 7वां प्रश्न भी आ जाते हैं। तो 7वां प्रश्न है हमारा, 7वां प्रश्न बहुत ही सरल है और सिंपल है। तो 7वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होगी तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या हो जाएगी, 1 बना के 4 0 यानी कि 10,000, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ा क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या ये हो जाएगी आपका 9 बनाना है आपको 5 बार, ये हो जाएगी। ये इस तरीके से आपको 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद 8वां, इसमें आपको क्या करना है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको पता है कैसे निकालते हैं। कक्षा 3 4 में है शायद स्थानीय मान निकालना। तो सबसे पहले अंक लिख लीजिए, कितना 5 2 3 1।
तो सबसे पहले यहाँ इकाई से करते हैं, तो इकाई में 1 का गुणा होता है तो ये आ गए 1। इसके बाद दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है तो ये आ जाती है कितनी, 30। ये हो गया। इसके बाद इसको करेंगे, ये हो गया 2 गुणे सैकड़ा है तो 100 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 200। फिर इसके बाद ये 1000 है तो इसमें 1000 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 5000। एकदम सरल और सिंपल है। इसके बाद 9वां नंबर यानी कि आखिरी प्रश्न है हमारा। आखिरी प्रश्न है 636 में दोनों क्षय के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में हमें सिर्फ 6 के स्थानीय, तो इस 6 का स्थानीय मान तो पता है कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस वाले का कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा है तो 6 गुणे 100 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 600। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास जो है इकाई 1 का जो प्राकृतिक संख्या पाठ का नाम है उसका अभ्यास 1 का ए है जो वो समाप्त हुआ। तो धन्यवाद।